हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है आप लोगों की नंबर सिस्टम की इस क्लास के अंदर। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम में उन टॉपिक्स पे काम जो टॉपिक अभी आप लोगों के रिमेनिंग रहते हैं। तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। जल्दी से बताइए और फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, बताओ भाई, आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए, तो पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम, बॉडमास और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कंसेप्ट और साथ में डिवीजन प्रॉब्लम, ये चार चीज मैंने आप लोगों को कल की क्लास में कंप्लीट कराई थी। जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी और लंबी क्लास हम लोगों ने यहाँ पर कवर की थी। आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत विभाजन। ठीक है, जैसा कि कल आपने डिवीजन पढ़ा था तो उसी तरीके से सक्सेसिव डिवीजन भी पढ़ेंगे। और आज मैं आपको डिविजिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे वो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे आ जाइए और बढ़िया तरीके से आज की क्लास को पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से इस क्लास को आगे लेके चलते हैं। चलो, ठीक है दोस्तों। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन के कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, जो सक्सेसिव डिवीजन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत विभाजन। उसको हिंदी में बोलते हैं क्रमागत विभाजन। ठीक है, जो सक्सेसिव डिवीजन होता है उसको बोलते हैं क्रमागत विभाजन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। पढ़ाई शुरू कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं ना। देखो, आप लोग हमारी रिस्पेक्ट तभी करेंगे, आप लोग सब चीज़ों को अच्छे तरीके से तब करेंगे जब हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ाई पर डिपेंड करती हैं। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, हम आपको पढ़ाने आए हैं, हम आपको बेस्ट पढ़ाएंगे, आप ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। राइट, चलिए तो आइए, क्रमागत विभाजन क्या होता है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को समझना। एक नंबर को जब आप सक्सेसिव डिवाइड करेंगे 5 और 7 से तो आपको रिमाइंडर मिलता है 3 और 6। यानी कि पहले अपने, एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपने एक रिमाइंडर को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 3। फिर आपने उसको 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर मिला 6। लेकिन अगर आप उसी नंबर को यानी कि उसी संख्या को, जब आप उसी नंबर यानी उसी संख्या को जब आप 35 से डिवाइड करेंगे, जब आप उसी नंबर को 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा ये आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट तरीका बताता हूं कि किसी भी नंबर में अगर आप सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, क्रमागत विभाजन करते हैं, तो फिर आप लोगों को किस तरीके से नंबर को निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक है, देखो जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये कहती है कि अगर आप इस नंबर में, देखो डिवीजन यानी कि यहां पर इस नंबर को इसमें ऐड कर दो, क्या बनेगा 13। आप ध्यान से समझना सभी बच्चे। ठीक है, 6 को अगर आप 7 में जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो जो नंबर यहां पर आया है 13, यानी कि 6 में आपने क्या करा, 7 को जोड़ा, कितना बना, 13 बना। 13 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 65। और रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो आपने देखा सर 6 में मैंने 7 को ऐड किया, 13 आया। 13 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 65 आया। 65 में मैंने 3 को ऐड किया, तो मेरा जो नंबर है वो कितना होगा, 68। तो किसी भी नंबर को सक्सेसिव डिवीजन में निकालने का तरीका आप लोगों के सामने ये रहा। अब ऐसा क्यों होता है उसको भी वेरीफाई हम करेंगे, ठीक है ना। देखिए, 6 में हमने 7 को ऐड किया, 13 आया। 13 में मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया, 65 आया। 65 में मैंने 3 को ऐड किया, 68 बना। तो नंबर कितना आ गया, 68। और अगर आप इस 68 को
35 से डिवाइड करते हैं तो 35 एकम 35, रिमाइंडर आ जाएगा 33। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 33 बनेगा। अगर आप इसको 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 33, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई, पॉइंट समझ में आया सभी को? बिल्कुल इस चीज को मैंने 3 से 4 बार रिपीट कर दिया है। अगर आपने इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर समझा होगा तो आप आगे आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन को विद इन 15 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो एक सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर बताइएगा। जब आप किसी नंबर को 10 और 11 से डिवाइड करते हैं, जब किसी नंबर को आपने 10 से डिवाइड करा और 11 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर मिला आपको 5 और 7। रिमाइंडर क्या मिला? 5 और 7। तो अगर आप उस नंबर को 110 से डिवाइड करेंगे, अगर आप इस नंबर को 110 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? निकालिए भाई, आपको नंबर निकाल के 110 से डिवाइड करना है। बताइए क्या आंसर बनेगा? शाबाश। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, इस नंबर में इसको ऐड करना है तो कितना बनेगा? 18। 18 में 10 की मल्टीप्लाई लगानी है तो 180, और 180 में 5 जोड़ेंगे तो नंबर मिलेगा 185। अब अगर आप 185 को अगर आप 110 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 75। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सक्सेसिव डिवीजन का फंडा जो है वो क्या होता है। हमेशा इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे तो 7 में 11 को ऐड करेंगे 18, जो नंबर यहां आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 को 5 में ऐड करते 185 आपको मिल गया। चलो जिन बच्चों के दिमाग में अभी भी नहीं आया है, मैं ये मान के चलता हूं कि उनको पहले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आई थी, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा चीजों को समझा, और तीसरे क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल ही लेंगे भाई। अब निकालो। जब एक नंबर को आपने 12 से डिवाइड किया और 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 4 और 6। अब जब आप उसी नंबर को जब आप उसी संख्या को डिवाइड करते हो 180 से तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा ये आपको बताना है। बताइए। बताइए बताइए, शाबाश। हाँ मुझे लग रहा है एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है शायद आज। जैसे आपने 6 में 15 को जोड़ा 21 आया, 21 में 12 की मल्टीप्लाई करी 252 हो गया, और 252 में 4 को जोड़ा तो नंबर हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। और अगर आप 256 को 180 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 76 आएगा। ठीक है ना, रिमाइंडर कितना आएगा? 76 आएगा। अब बोलो भाई, समझ में आई बात? अब तो दिमाग में आ गया होगा या अभी भी नहीं आ रहा है? बताइए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छा महसूस होगा। और ये एक हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इससे टफ लेवल का क्वेश्चन
आपके एग्जाम में नहीं बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। देखो, एक नंबर को आपने डिवाइड किया 7, 5 और 4 से, रिमाइंडर मिला 1, 4 और 2। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मुझे नंबर निकाल के दिखाइए। बस तुम्हारा इतना काम है कि आप कमेंट सेक्शन में नंबर निकाल के दिखाइए मुझे, नंबर क्या है वो। अगर आपको आगे सॉल्व नहीं करना आ रहा है कि सक्सेसिव डिवीजन में जब मैं 4, 5 और 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर आपको वो नहीं निकालना आ रहा है तो आप नंबर तो निकाल सकते हो ना भाई, आप नंबर तो निकाल ही सकते हो यहां पर। जैसे आपने इस क्वेश्चन में बोला कि अगर आप एक नंबर को 7 से, 5 से और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1, 4 और 2। आप सबसे पहले मुझे नंबर निकाल के दिखाइए सभी स्टूडेंट्स, बताओ भाई क्या नंबर बनेगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने निकालना चालू कर दिया है। जैसे 4 में आपने 2 को जोड़ा, 6 आ गया। 6 में 5 की मल्टीप्लाई करी, 30 आ गया। 30 में 4 जोड़ा तो 34 आ गया। 34 में 7 की गुणा करी तो 238 आ गया। 238 में एक ऐड करा तो नंबर 239 आ गया। सभी बच्चों का आंसर आया इस तरीके से। जैसे आपने देखा सर, 2 में 4 को जोड़ा 6 आया, 6 में 5 की गुणा 30, 30 में 4 जोड़ा 34, 34 में 7 की गुणा 238, 238 में 1 जोड़ा 239। अब समझिए क्रमागत विभाजन क्या होता है। देखो क्रमागत विभाजन में क्या होता है कि अगर जो नंबर आपके पास आया है, जो नंबर 239 आपके पास आया है, सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करना है किससे, आपको डिवाइड करना है 4 से। आप 4 से डिवाइड करें इसको, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया। अब देखो क्रमागत विभाजन में ये होता है कि आप हमेशा क्या करते हैं, क्वोशंट को डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप अगली बार 59 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। यानी कि जो भागफल होता है, यानी कि जो क्वोशंट होता है उसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 55 हो जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा 4। और अब इस 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमेशा इस तरीके के केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्रमागत विभाजन करना है तो हमेशा भागफल को डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे यहां पर 4 को इससे डिवाइड करा, 59 आया, 59 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर यहां पर 11 आया, फिर 11 को हम यहां 7 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर, क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रमागत विभाजन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई सभी को। तो ये था आप लोगों का 10 से 15 मिनट लगे मुझे आप लोगों को सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत विभाजन समझाने में। इससे ऊपर का लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। अब जो आपके सामने मैं स्लाइड रख रहा हूं, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो इंग्लिश मीडियम में समझ सकता है, और जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसके लिए मैं बगल में हिंदी लिखूंगा साथ साथ। अगला जो पॉइंट हमारे सामने है दोस्तों वो है डिविजिबिलिटी रूल। अगला जो पॉइंट हमारे सामने है वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है। यानी कि इसका मतलब होता है क्रमागत विभाजन, सॉरी डिविजिबिलिटी रूल का मतलब होता है विभाजन नियम। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जैसे आपको पता है कि सर दो की डिविजिबिलिटी वो होती है जिसका लास्ट का नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8। यानी कि लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट संख्या सम होगी। लास्ट संख्या क्या होगी, सम संख्या। ठीक है, लास्ट का जो नंबर होगा वो आपका सम संख्या होगी, या तो 0 होगा या सम संख्या होगी। भाई कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 2 से तब डिवाइड होता है जब कोई नंबर, जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या इवन नंबर हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3,
यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग, 3 का मल्टीपल, 3 का गुणांक। ठीक है, 3 का गुणांक। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि अगर कोई भी नंबर हमारा 3 से कब डिवाइड होगा, जब उसके अंकों का योग जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? अरे भाई मैं दिल्ली से हूं भैया, दिल्ली से हूं मैं। ये लो, ठीक है, दिल्ली से भैया, लखनऊ से नहीं। देखो, 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि किसी भी नंबर के आखिरी के 2 अंक, क्योंकि यूनिट डिजिट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये यूनिट डिजिट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यूनिट डिजिट जो होता है उसमें लास्ट के 2 नंबर अगर 4 के मल्टीपल, मैंने बताया था आपको, तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि आखिरी का अंक या तो 0 हो या 5 हो। भाई कोई भी नंबर 5 से तब डिवाइड होता है जब उस नंबर के पीछे या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ऐसा नंबर हमेशा आपका 6 से डिवाइड होगा। क्योंकि आपको पता है सर, 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन नंबर यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, और 3 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी अभी नहीं करनी है। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी को स्टॉप लगाते हैं अभी, उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। 8 की डिविजिबिलिटी देखो, इफ लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाय 8, यानी कि लास्ट 3 अंक 8 के गुणांक, किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 3, किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 3 अंक 8 के मल्टीपल होंगे, लास्ट के 3 नंबर, तो वो नंबर हमेशा 8 से डिवाइड होता है। 9 में लिखा है इफ द सम ऑफ द डिजिट डिवाइड डिविजिबल बाय 9, यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग 9 का गुणांक होना चाहिए। अंकों का योग जो है वो 9 का गुणांक होना चाहिए। भाई जो आपके अंक होंगे 9 के डिविजिबिलिटी के लिए, वो 9 के मल्टीपल की फॉर्म में होने चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी हमें पता ही होती है कि लास्ट में किसी नंबर के अगर 0 आ जाएगा तो वो नंबर आपका हमेशा 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर हम 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 11 की डिविजिबिलिटी मैं आपको समझा देता हूं कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या बनेगी। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब देखो, अगर कोई नंबर हमारा एक्स वाई जेड पी क्यू आर लिखा है, तो जो इनके एकांतर पद हैं, एक्स के बाद जेड, जेड के बाद क्यू, तो अगर आप इनके एकांतर पदों को जोड़ते हो, एक्स के बाद जेड, जेड के बाद क्यू को जोड़ा आपने, माइनस, और वाई के बाद पी और पी के बाद आर, वाई के बाद पी और पी के बाद आर, तो इनका जो अंतर है या तो 0 या फिर 11 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एकांतर पद होते हैं, जो एकांतर पद होते हैं उनके अंकों का योग का अंतर, ऑल्टरनेट प्लेस के सम का डिफरेंस, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो ये नंबर हमारे 11 के मल्टीपल होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक नंबर लिखा है 6160, तो अगर मैं आपको बात करूं 6 और 6 12, और 1 और 0 1, तो इनका अंतर जो है वो 11 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी। तो एकांतर पदों के योग का अंतर, ऑल्टरनेट प्लेस के सम का डिफरेंस, आपका अगर या तो 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो वो पूरी संख्या आपकी हमेशा 11 से डिवाइड होती है।
तो यहां पर मैंने आपको 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको बताए हैं। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे आगे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। रूल और डिविजिबिलिटी को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं या किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर मिल सकता है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स को भी देख रहे हो तो आपके लिए काफी हेल्प होगा। देखो, कोई नंबर 3 7 11 13 21 37 और 1000 से तब डिवाइड होता है, इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा कब? जब कोई नंबर अपने आप को 6 बार दोहराता है। जैसे कोई भी नंबर अगर अपने आप को 6 बार दोहराएगा, जैसे मैंने बोला 3 4 5 6, तो ये नंबर आपका हमेशा, ये नंबर आपका हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 21 से भी, 37 से भी और 1001 से भी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कोई नंबर लिखा हुआ है 7 7 7 7 7 और 7, तो इस तरीके के नंबर, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नंबर हमारे पास, अगर कोई नंबर हमारे पास अगर कोई नंबर हमारे पास अपने आप को 6 बार दोहराता है, 7 की डिविजिबिलिटी नॉर्मल चेक करो, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल मत करिए, 7 की डिविजिबिलिटी नॉर्मल चेक करो आप, इसलिए मैंने उसको हटा दिया वहां से। अभी मैं उसका एग्जांपल भी बताऊंगा आपको आगे। ठीक है नेहा जी, देखिए, तो कोई नंबर अगर अपने आप को 6 बार दोहराएगा, 6 बार रिपीट करेगा, तो वो नंबर 3 7 11 किस किस से, 3 7 11 13 21 37 और 1000 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 3 डिजिट का, 6 डिजिट का है और वो अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, अ 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जाती है। जैसे मान लो कोई नंबर है, अगर कोई नंबर है XYZ, अगर कोई नंबर है PQR, अगर इस तरीके का कोई नंबर है, तो वो नंबर आपका हमेशा किस किस से डिवाइड होगा, 7 11 13 और 1001 से। वो नंबर आपका हमेशा 7 11 और 1001 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो मैंने बोला 125, मैंने नंबर बोला 367, तो ऐसे नंबर जो होंगे वो 7 11 13 और 1000 से डिवाइड होंगे। बोलो, समझ में आ रही है बात सभी को? हाँ जी, तो ये दो रूल काफी इंपॉर्टेंट है, 3 7 11 13 37 21 और 37 और 1001, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। हाँ जी, नंबर इसमें तो कंटिन्यू रहना चाहिए। 6 डिजिट का नंबर लिखा तो देखो हिंदी में भी, यदि कोई संख्या किसी अंकों को 6 बार दोहराकर बनाई जाती है, तो वो नंबर आपका इनसे डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोई 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनाई जाएगी, तो फिर वो 7 11 13 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो ये रूल हमने लिखे हुए हैं, इन एक एक रूल पे क्वेश्चंस लेके आते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एक आसान से क्वेश्चन से पहले शुरुआत करता हूं मैं। कई बार इस तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कई बार इस तरीके का पैटर्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखो कैसे, अगर आप देखिए सर ये पूरा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ऑप्शन आपके पास 4 लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें से 6 की पावर 25 कॉमन निकाल लूं, इस पूरे में से अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन निकाल लूं, तो मुझे मिलेगा यहां पर 1, पावर 26 की जगह 6 की पावर 1, पावर 27 की जगह 6 की पावर 2 और पावर 28 की जगह 6 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 1 प्लस में 6 प्लस में 36 प्लस 216, तो 216, 36 और 6 42 और 1 43। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6 की पावर 25 और इनको ऐड करके ये बनेगा 259। तो इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके आपको 259 मिल रहा है, और 259 जो है वो किस नंबर से डिवाइड होगा, वो इस डी ऑप्शन से डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ सभी को? तो जो मिनिमम पावर होगी
उस मिनिमम पावर को बाहर निकाल के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑल राइट, चलो एक क्वेश्चन और करिएगा। इनमें से ये जो नंबर है किस नंबर से डिवाइड होगा, बताइए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से करें, बता दिया मैंने, एक बुक बता दी है बच्चों को, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एक कहां से आया, अरे भाई अगर आपने 6 की पावर 25 कॉमन निकाल लिया तो 6 की पावर 25 की जगह एक ही तो बचेगा, 26 की जगह 6 की पावर एक बचेगा, कॉमन तो निकालना सीख लो भाई। अब जैसे यहां देखो, अगर आप इसमें से 4 की पावर 12 कॉमन निकालते हो तो यहां एक बचेगा, 13 की जगह 4 की पावर एक, 14 की जगह 4 की पावर दो, और 15 की जगह 4 की पावर तीन। करिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एनफ होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उतना कर तो लो पहले। अब देखिएगा, ये 4 चौक 16 चौक 64, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 80, 80 और 4 84 और एक 85, तो इन सबको जोड़ोगे तो 4 की पावर 12, 64 और 16 80, 80 और 4 84, 84 और एक 85, तो 85 किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए, इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है, तो कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसके अंकों का योग, जब उसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो डिजिट सम है, जो डिजिट सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं 9 के मल्टीपल की, तो 8 और 3 11 और 6 17 और एक 18, ये नंबर 18 आ रहा है। बाकी किसी का भी सम आपको 9 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा होगा, बाकी किसी का भी सम आपको 9 का मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपने देखा यहां पर, देखो अगर मैं 9 हटा दूं यहां से, ठीक है, क्योंकि 9 से मल्टीपल तो 9 हटा दिया मैंने, तो 5 और 2 7 और 6 13 और 8 21, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखो 7 और 2 9 मैंने हटा दिया, तो 8 4 12 और 3 15, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं आ रहा। 5 और 4 9, और 9 से 9 भी हट गया, 7 और 6 13, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इनमें से जो 9 का मल्टीपल है वो यही दिख रहा है आपको, तो 9 का मल्टीपल समझ में आया अब। ठीक है, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। ठीक है, ये देखो, अब इसमें आप ए का मान क्या रखें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, इसमें ए का मान क्या रखें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, बताइए। तो यहां पर हम देखें, सबसे पहले मैं 6 और 3 9 को हटा दूं, क्योंकि मुझे 9 का काम ही नहीं है। अब देखो 6 और 4 10 और 2 12, ठीक है, 6 और 4 10 और 2 12, 12 प्लस में ए। अब यहां पर हम 12 में किस नंबर को जोड़ें कि वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, 12 में हम किस नंबर को जोड़ें ताकि वो नंबर 9 से डिवाइड हो, तो 12 के बाद जो अगला मल्टीपल बनेगा वो 18 पर बनेगा, यानी कि ए का मान क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए भाई। चलो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, 11 की डिविजिबिलिटी
याद करो, मैंने आपको बताया था अभी 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ऑल्टरनेट प्लेस के सम का डिफरेंस, एकांतर पदों के योग का अंतर, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देखेंगे कि सर 9 और 1 10, 10 और 4 14, 9 और 1 10 और 4 14, और 7 और 7 14, तो इसमें डिफरेंस आ गया 0 का। इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 का मल्टीपल है। आप यहीं से क्वेश्चन के आंसर को उड़ा सकते हो। बाकी कोई भी नंबर इसमें से इस तरह की कहानी नहीं दिखा रहा होगा, वो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे आप इसमें देखो, 9 और 5 14 और 3 17, और 6 और 2 8। 17 और 8 में 9 का अंतर, ये 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 9 और 6 15 और 2 17, और 6 और 3 9, तो ये 8, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। 2 और 1 3 और 5 8, और 9 और 7 16, तो 16 और 8 में 8 का डिफरेंस है। तो आपको दिख रहा है यही तो आंसर है। बोलो भाई, 11 की डिविजिबिलिटी चेक हो गई? बताइए। अभी मैं सिंगल सिंगल डिजिट पे काम करा रहा हूं, फिर मैं अभी आप लोगों को डबल डिजिट के ऊपर भी लेके चलूंगा। ये बताइएगा, ये वाला 8 की डिविजिबिलिटी बताइए। 8 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी, लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक 8 के मल्टीपल, लास्ट के 3 नंबर जो होते हैं वो 8 के मल्टीपल होने चाहिए। लास्ट के 3 नंबर 8 के मल्टीपल होने चाहिए। देखो भाई, ध्यान रखो क्लास के अंदर, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान रखो बेटा। देखो, 8 के 3 मल्टीपल के लिए ये 718, 716, 712 और 714 को चेक करो। अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 64, तो यानी कि रिमाइंडर 7 बचेगा। 8 गुणा में 8 64, 7 बचेगा। 78 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। यहां भी 7 बचेगा। 76 भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। यहां 7 रखोगे तो 72 हमारा 7 ये डिवाइड होगा 8 से। यानी कि राइट आंसर बन रहा है 87 18712। ये जो 712 है, ये हमारा 8 का मल्टीपल है। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइए। बोलो भाई, क्लियर हो गया? तो ये नंबर आपका 8 का मल्टीपल होगा। अब देखो जरा, असली कहानी मैं आपको अब समझाता हूं। अब आई असली गेम, जहां जहां से क्वेश्चन पेपर में छपेंगे। देखो भाई, अगर कोई नंबर 99 से डिवाइड होगा, तो वो 11 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। अब आपको ये बात पता है कि सर 11 से डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी दोनों पता है ना आपको। भाई, कोई नंबर 99 से तब डिवाइड होगा जब वो 11 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो अगर आप इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करें, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी ऑल्टरनेट प्लेस पर आएगी, और 9 की डिविजिबिलिटी होगी अंकों का योग, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं अंकों के योग की बात करूं तो 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो ये तो हमारा 9 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि पहले ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है। अब देखो, इसको देखो, 6 और 6 12, और 8 20, और 7 27, इसका सम 27 है, ये 9 का मल्टीपल होगा। 4 4 8, 8 7 15, और 7 22, 22 और 5 27, तो ये भी हमारा मल्टीपल है। 4 8 12, और 4 4 4 8 16, 16 5 21, और 6 27। अब ये तीनों नंबर हमारे 9 के मल्टीपल हैं। तो अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। अब हमें यहां पर 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर आप देखें तो 6 और 6 12, और 7 19, और 19 में से
8 माइनस करोगे 11 आ गया, यानी कि यही आंसर है सर, बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन जो है वो 11 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये नंबर 99 को सेट कर रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब देखो, अब 44 में क्या करना है? 44 में 4 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी रखेंगे, ठीक है। 3 भी तो हो सकता है बेटा, 3 नहीं, 9 से वो नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 9 के मल्टीपल की फॉर्म में आए। 3 थोड़े ना बनेगा, बताइए भाई। 4 और 11, करिए शाबाश। देखो, 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट के 2 नंबर 4 के मल्टीपल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो 4 का डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो पहले ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे हम लोग। अब हम चलते हैं बी सी डी ऑप्शन में से 11 के मल्टीपल की कहानी देखते हैं। 7 और 5 12, 12 और 6 18, और 4 और 3 7, तो 18 और 7 में जो डिफरेंस है वो 11 का है। यही आंसर है जी, बी ऑप्शन। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलो, सभी को मजा आ रहा होगा, बढ़िया एकदम। अब 88 के लिए नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और नंबर 11 से भी डिवाइड होगा। करो भाई। अरे कुछ बच्चे तो कमेंट पे कमेंट मारे जा रहे हैं। अबे भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम मुझे बताओ। है तुम्हारा पढ़ाई में कोई लगाव नहीं है? कोई लगाव नहीं है पढ़ाई में? है, पढ़ लो चुपचाप पहले। तो 8 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट के 3 नंबर 8 के मल्टीपल होंगे। तो भैया ये तो डिवाइड हो नहीं सकता। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। 8 एकम 8, बचेगा 1, 8 दूनी 16, बचेगा 2, 8 3 24, 8 से डिवाइड होगा। 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, या तो बी और डी में से आंसर बनेगा भाई। ए और सी 8 से डिवाइड नहीं हो रहे, ए और सी 8 से डिवाइड नहीं हो रहे, या तो बी होगा या डी होगा। अब मैं 11 का चेक करूंगा, और 11 के चेक करने के लिए अगर मैं बी ऑप्शन उठाता हूं तो 9 और 9 18, और 4 22, और 9 और 8 17, तो 22 और 17 में 5 का अंतर आ गया, ये नहीं होगा, यानी कि आंसर यही बनेगा भाई, डी ऑप्शन होगा, डी। चेक करें, देखो 9 और 9 18, 18 और 8 26, और 9 और 6 15, तो 26 और 15 में जो अंतर है वो 11 का है। तो आई होप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको 9 8 6 3 इन सभी के बारे में क्यों समझाया अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, बात क्लियर है सभी को? चलिए, अब ये बताओ, जैसे 24 लिखा है 24, अब बेटा 24 तो बहुत सारे नंबर का गुणनफल होता है। 22 गुणा में 2 भी होता है, 12 गुणा में 2 भी होता है, 24 गुणा में 1 भी होता है, 6 गुणा में 4 भी होता है। लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं तो हम दो ऐसे नंबर लेंगे जिनकी डिविजिबिलिटी सेट होगी। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं क्लास के अंदर कि सर 22 गुणा में 2 भी तो होता है, 12 गुणा में 2 भी होता है, 24 गुणा में 1 होता है,
और 6 गुणा में 4 भी होता है। तो बेटा एक चीज बताइए, अगर आपको पता है 8 एक स्पेसिफिक नंबर है जिसमें लास्ट के 3 नंबर 8 के मल्टीपल होंगे, और 3 एक ऐसा नंबर है जिसके अंकों का योग 3 का मल्टीपल होगा, तो आप इस तरीके से दिमाग लगाना है, जबरदस्ती वाला दिमाग नहीं लगाना। अब आपने देखा सर 512 जो होता है वो 8 का मल्टीपल होता है, 512 8 का मल्टीपल होता है। अगर 512 8 का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे, क्या ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है? तो 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19 और 2 21, यानी कि ये तो सम भी 21 बन रहा है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा ना। बोलो भाई, क्लियर हो गया बात सभी को? इसको हटा दो, 22 गुणा में 2 थोड़ा ना होता है, 24 है ना, 24, तो ये बनेगा। ठीक है, ऑल राइट। ये बताइए, यहां पर हम एक ही जगह क्या रखें कि नंबर 9 से डिवाइड हो जाए? बोलो भाई। देखो, अगर आप बोलेंगे 9 का मल्टीपल तो 8 और एक 9 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 9 हटा दिया, अब यहां कितना बचा? 7 और यहां बचा 4, तो 7 और 4 11 प्लस ए। अब यहां पर हम ए में क्या वैल्यू रखें कि 11 में जोड़ने पर ये डिवाइड हो जाए? तो आप बोलेंगे ए का मान 7 रखो सर, क्योंकि 11 और 7 होता है 18, और 18 9 का मल्टीपल होता है। बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? ये बताइए, बताओ भाई। अब मजा आ रहा है मैथ्स में? तो बिल्कुल आप लोगों को लगातार आप पढ़िए बढ़िया तरीके से, ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा पूरी क्लास के अंदर। अब अगर कोई नंबर 90 से विभाजित होता है, अगर कोई नंबर 90 से डिवाइड होगा, तो 90 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। भाई 90 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके पीछे 9 भी लिखा होगा, और जिसके पीछे मतलब जो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और जो नंबर 10 से भी डिवाइड होगा। अब अगर ये नंबर लिखा हुआ है आपके पास 3 2 1 2 एक्स और वाई, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर लास्ट में जीरो आना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तो 10 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर के पीछे जीरो आना चाहिए भाई। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि y की वैल्यू जीरो है। अब अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूं, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 8 प्लस में x, यानी कि x का मान होना चाहिए 1, कि 8 और 1 9 हो जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस में जीरो, आंसर विल बी 1। ठीक है भाई, डिविजिबिलिटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन पेपर में पक्का है डिविजिबिलिटी का। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो भाई, बेटा एक नंबर लिखा हुआ है, जो नंबर 72 से डिवाइड होता है, तो आपको अंडर रूट के अंदर 4x प्लस 3y का मान बताना है।
तो 72 से डिवाइड होने वाला नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। 72 से डिवाइड होने वाला नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। और 8 से डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट के 3 नंबर होंगे वो हमारे 8 के मल्टीपल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं y का मान निकालूंगा, ठीक है। जैसे 8 चौक 32 बचेगा 6, 8 इंटू 4 32 होता है, 6 बचेगा, यानी कि y का मान क्या होना चाहिए भाई 8 से डिवाइड होने के लिए 4 होना चाहिए। तो y का मान आपको 4 पता लग गया। आपने बोला सर यहां पर जो y का मान है वो कितना है, 4 है। बोलो हाँ या ना। भाई y की वैल्यू 4 आ गई ना। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इसका मतलब इस अंडर रूट के अंदर 4 इंटू में x की वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन y का मान 4 आ जाएगा, y का मान 4 बनेगा। अब देखो, अब यहां पर 9 की डिविजिबिलिटी के लिए जहां जहां पर सम 9 बन रहा है, जैसे 5 और 4 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया, 3 और 6 9 हटा दिया, 8 प्लस 4 12, 8 प्लस 4 12 प्लस x, यानी x का मान 6 होना चाहिए, तभी तो 18 बनेगा। यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपको पता लग गया सर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है। ऐड करो, 6 गुणा में 4 24 और 4 तिया 12, अंडर रूट 36 और आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर है सभी को, एकदम मजे में। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, कोई नंबर 88 से तब डिवाइड होगा जब वो 8 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। और 8 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर है उसके लास्ट के 3 नंबर, उसके लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ठीक है, देखो, अगर मैं इसको 8 से करूंगा, 8 पंजे 40 बचेगा 6, यानी b का मान क्या होना चाहिए, 4। भाई 8 पंजे 40 बचेगा 6, तभी तो b का मान 4 बनेगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब अगर b की वैल्यू 4 आ गई तो आपको b की पावर है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 4 की पावर में होगा, जो भी आंसर होगा वो 4 की पावर में होगा। यानी 4 की पावर ना तो 12 होता है, ना 15 होता है, ना 81 होता है। आप यहीं से क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर सकते हैं कि 4 की पावर का मतलब यानी कि 64 होगा। अब आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि बेटा b का मान जो यहां पर है वो 4 आ गया, b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अगर मैं इस वैल्यू को लिखता हूं 8a514 और b की जगह मैंने 4 लिख लिया। अब मैं 11 की डिविजिबिलिटी जब चेक करूंगा, अब जब मैं 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो 8 और 5 13, 13 और 4 17 और 4 21, 21 और 6 और 1 7 प्लस में a, तो ये 7 प्लस में a आ जाएगा, 7 प्लस में a आ जाएगा। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 हो, तो 21 में से -7 माइनस a, तो ये कितना बनेगा, 14, 14 माइनस a। अब ये जो डिफरेंस है या तो वो 0 के बराबर होगा या वो 11 के बराबर होगा। तो अगर मैं a का मान 3 रखूंगा, अगर मैं a का मान 3 रखता हूं तभी तो 14 में से 3 जाके 11 बनेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू 3 आ गई है। और अगर a की वैल्यू 3 आ गई है तो 4 की पावर 3 का मतलब ही तो 64 होता है। बोलो भाई एकदम मजे में, बढ़िया लगा सभी को एकदम अच्छे से, बताइए बोलो। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का एक कंप्लीट टॉपिक। अब इसमें एक छोटे मोटे पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं जिनको मैं एचसीएफ एलसीएम में कंप्लीट कराऊंगा।
ठीक है, अब जिन बच्चों ने हमारी क्लास को लेट ज्वाइन किया है तो वो पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो और एज पर प्रायर इंफॉर्मेशन ठीक है, कल आप लोगों की क्लास, काम वाली क्लास यानी कि मैथ्स की क्लास कल नहीं होगी क्योंकि कल मुझे अर्जेंट काम है, तो कल मैं लीव पर रहूंगा। तो जितने बच्चों ने भी इस क्लास को लेट ज्वाइन किया है वो पुरानी क्लासेस को रिवाइज कर लेना और फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि परसों मिलूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, क्या मिलूंगा, परसों आप लोगों से मुलाकात करूंगा। ठीक है ना? हाँ, बाकी अच्छे तरीके से क्लास को रिवाइज करो क्योंकि एक बार रिवीजन करने से आप लोगों का कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो कल की क्लास नहीं हो पाएगी आप लोगों की, मैंने आपको प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी है, तो आप उसी हिसाब से अपने इस टाइम पर, या तो आप एक काम करना, आप लोग कल इस टाइम पर अपना रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। बाकी आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।